भैया की जय हो, चारों मैया की जय हो, सरजू मैया की जय हो, बोलिए सातों बहनी मैया की जय हो, जय जय सीता बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ये है राम कथा, ये है राम कथा, हो राम कथा, ये है राम कथा। जिसके श्रवण से मिट जाती है हो, जिसके श्रवण से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा। बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा चल तुम्हारे सागर सुन राज तुम्हारे राम कथा चल तुम्हारे सागर सुन राम कथा शशि किरण समाना संत गौर करहि जहि पाना राम कथा शशि किरण समाना संत गौर करहि जहि पाना। तेरे सब दुख मिट जाएंगे हो, तेरे सब दुख मिट जाएंगे श्री जारद कर जठाए हे राम कथा, ये है राम कथा, जय जय राम कथा। जय हो, सभी मीठी मीठी ताली बजाते हो। जय जय श्री राम। बोली भगवान की भरत सरिस को राम स्नेही जब जप राम राम जप जेही। महाराज भाई तो बहुत हुए लेकिन भरत जैसा भाई नहीं, सेवक तो बहुत हुए लेकिन हनुमान जैसा सेवकाई नहीं, पत्नी तो बहुत हुई लेकिन सीता जैसी माई नहीं। महाराज संसार में भाई तो बहुत हुए, थोड़े थोड़े धन के लिए, थोड़े थोड़े मान के लिए, थोड़े थोड़े, लेकिन भैया भरत आज के
के नवाह पराणे में, खस्तम नवाह पराणे में भैया भरत जी का चरित्र पूर्ण होता है, अयोध्या कांड पूर्ण होता है और अरण्य कांड शुरू होता है, जहां तक सीता हरण की कथा गई है महाराज। बहुत लंबी यात्रा है, बस की बात नहीं है महाराज। लेकिन आइए संक्षिप्त में हमारे भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। कुछ समय पहले लखन जी ने भरत जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली थी कि मेरे रघुनंदन का मन खट्टा हो गया था। उसी समय, उसी घड़ी, उसी नक्षत्र, उसी संयोग में महात्मा भरत का चित्रकूट के प्रांगण में पदार्पण होता है। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। जाकर के भैया भरत पाहीनाथ 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 कह करके भगवान चित्रकूट के भूमि में भगवान के सानिध्य में ऐसे गिर पड़े जैसे कोई लकुटी गिर गया हो। लकुटी शब्द का ही प्रयोग गोस्वामी बाबा ने क्यों किया? लकुटी का मतलब लाठी नहीं होता महाराज। लकुटी मतलब एक पतली छड़ी। मानो महात्मा भरत ठाकुर से कहना चाहते हो प्रभु, लकुटी में अपना उसका कोई प्राण नहीं होता। लकुटी को पकड़ने वाला लेकर के चलता है, लेकिन जिस घड़ी, जिस नक्षत्र, जिस संयोग में पकड़ने वाला उसे छोड़ दे तो भूमि पर वैसे ही गिर जाता है जैसे निष्प्राण वृक्ष। भरत तो आपकी लकुटी है प्रभु, लेकिन जिस घड़ी से, जिस समय से आपने मेरे को छोड़ दिया, परित्याग कर दिया, इस लकुटी में इतनी भी जान नहीं कि अपने बल पर खड़ा हो सके। अब तो मर्जी आपकी है, अरे महात्मा भरत की है, चाहे उठा लो, चाहे अपना लो, चाहे बिसार दो। उठा लोगे तो जीवन धन समझूंगा, अपना लोगे तो जीवन धन समझूंगा, परित्याग कर दोगे तो चित्रकूट के भूमि में प्राण का परित्याग कर दूंगा। लेकिन थोड़ा विचार करेंगे बाबा, इतने के बावजूद भगवान राम उठे नहीं। भगवान राम के मन में है, जब तक मेरा लक्ष्मण नहीं कहेगा कि प्रभु उठिए, तब तक मैं उठने वाला नहीं। एक बार भरत जी ने कातर दृष्टि से जीवाचार लक्ष्मण की तरफ देखा। जीवाचार लक्ष्मण के मन मंदिर के जितने मैल थे उस आंसू में प्रवाहित हो गए महाराज। लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर के कहा, प्रभु। हाँ लक्ष्मण, भैया भरत आपके चरणों में गिरे हुए। उठी राम, अब उठे। पहले गिरे भरत जी तो ठाकुर जी नहीं उठे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, जीवों के आचार्य है। प्रथम अनंत रूपश्च, द्वितीयो लक्ष्मण तथा तृतीयो बलरामश्च, कलौ रामानुजो। ये जीव के आचार्य है, और जब तक जीव के आचार्य, जीव के गुरु ठाकुर को आदेश नहीं करता, तब तक ठाकुर किसी जीव का निस्तार नहीं करता महाराज। आई लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु उठियो सरकार। उठी राम सुनी प्रेम धीरा,
भगवान उठ करके चले और कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। चले भगवान चले इतने प्रेम में अधीर हुए। कहूँ पट भगवान के शरीर पर जो बलकल था, उस बलकल ने भगवान के शरीर का आज परित्याग कर दिया। जब माता के श्री अवधा में उस बलकल को रघुनंदन के हाथों में दिया था, तो रघुनंदन को ऐसा लगा कि संसार के पूरे वस्त्रों में सबसे भागी मैं हूँ, क्योंकि आज मैं रघुनंदन के शरीर से निपटने जा रहा हूँ। और उसने बलकल अपने आप संसार का सबसे बड़ा प्रभागी वस्त्र माना था। लेकिन आज जब महात्मा भरत को चित्रकूट के भूमि में वो बलकल लौटते देखा, तो बलकल ने मन में विचार किया कि सारी दुनिया मेरे ठाकुर के नाम को जपती है और मेरे ठाकुर उस भरत के नाम को जपते हैं। भरत सरीस को राम सनेगी, जब जप राम राम जप जेगी। भरत सरीस को राम सनेगी, जब जप राम राम जप जेगी। प्रेम सुनिहो वचन अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ। तो वो बलकल जो था महाराज आज भगवान के शरीर का परित्याग कर दिया। बलकल से लोगों ने पूछा कि रे बड़ा भागी, तू तो भगवान को प्राप्त कर लिया था, आज ऐसा क्या हो गया कि आज तेरे को ठाकुर का परित्याग करना पड़ा। बलकल ने कहा, जीवन भर भगवान के शरीर पर रहा, ऊंचे स्थान पर ऊंचा बन करके बैठा रहा, लेकिन जब आज महात्मा भरत को चित्रकूट की उस धूल में लौटते देखा, तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने सोचा कि चित्रकूट की धूल में जरूर कुछ न कोई महात्म्य है, इसकी महिमा है जिसमें महात्मा भरत लौट रहे हैं। तो आज मैं भी ठाकुर के शरीर को छोड़ करके जमीन पर गिर गया। किसी भगत ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने अपने बलकल को क्यों गिरा दिया? प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान ने कहा, भगतराज मेरा भरत चार तत्व छोड़ करके मेरे पास में आया है, चार चीज का परित्याग किया मेरा भरत मेरे लिए। तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में चार तत्वों का परित्याग किया महात्मा भरत ने। अर्धन धर्मन काम रुचि, ये भगवान के मिलन में संसारिक जीवों के लिए आवरण है महाराज। इनमें मन लगा रहे तो परमात्मा में मेरा मन कभी नहीं लगता। अर्थ में मन लगा रहे, धर्म में मन लगा रहे, कामना बनी रहे, रुचि बनी रहे, तो फिर परमात्मा के भजन करने की समय कहाँ किसके पास में? तो तीर्थराज प्रयाग में महात्मा भरत ने चार तत्वों का परित्याग किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो मेरे परमात्मा ने कहा कि जब मेरे भरत ने, मेरे भैया भरत ने, मेरे महात्मा भरत पर चार चीज का परित्याग करके हमारे सानिध्य में आया, तो मैं भी चार चीज का परित्याग करूंगा। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में चार तत्वों का प्रयाग किया और यहाँ पर हमारे चित्रकूट के प्रांगण में ठाकुर जी ने चार तत्वों का परित्याग किया। कहूँ पट कहूँ
निखंग धनु तीरा। निखंग से पूछा गया, पाथा से पूछा गया, अरे पाथा तू तो जीवन भर रघुनंदन के कांधे पर है, आज ऐसा क्या हो गया कि आज तुझे रघुनंदन के कांधे को छोड़ना पड़ा। पाथा ने रो करके कहा, भक्तों हमने छोड़ा नहीं, आज रघुनंदन ने हमें छोड़ दिया। धनुष से लोगों ने पूछा, अरे धनुआ, अरे सारंग, तू तो जीवन भर भगवान के कांधे पर रहा, आज ऐसा क्या हो गया कि तेरे को भगवान के कांधे का परित्याग करना पड़ा। सारंग धनुआ ने कहा, भक्तों मैंने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान ने मेरे को छोड़ दिया। तब भगवान से भक्तों ने पूछा कि प्रभु आज आप पाथा क्यों छोड़ दिए, आज आपने सारंग धनुआ का परित्याग क्यों कर दिया। तो भगवान ने रो करके कहा, दुनिया वालों, जब तक मेरा महात्मा भरत नहीं आया था, जब तक मेरा भाई भरत नहीं आया था, तब तक हमें धनु की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे को स्वयं अपना रक्षण करना था। लेकिन आज मेरा महात्मा भरत आ गया, तो अब हमें उस धनु की रक्षा नहीं, उस पाठे की रक्षा नहीं, क्योंकि आज से हमारे रक्षण का भाव महात्मा भरत के हाथ में है। चाहे मुझे संभाल ले, चाहे मुझे डुबा दे, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ निखंग कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। राम सुनी कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। दुनिया वाले देखो मिलन हो रहा है, एक प्रेम पयोधी, एक गाध जल है। दुनिया वाले देखो इधर तो नजर भर मिलन हो रहा है, तो भाई का यहाँ पर। दुनिया वाले देखो इधर तो नजर भर मिलन हो रहा है, तो भाई का यहाँ पर। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 राम। दुनिया वाले देखो इधर तो नजर भर मिलन
पूरा बरबस भरत जी इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि भरत जी के नेत्रों के आंसुओं से भगवान के पूरे हृदय मंदिर भीग गए महाराज। भरत जी बहुत रोए। भैया ऐसा मुझसे कौन सा अपराध बन गया था, ऐसा कौन सा अपराध बन गया, आपने मेरा परित्याग कर दिया। राघव ने कहा भरत, अरे तू तो मेरा प्राण है रे, तेरे बिना तो निष्प्राण इस चित्रकूट में मैं बास आ रहा था। चित्रकूट के प्रांगण में 4 सभाएं होती है भगवान राम को श्री अवध में लौटाने के लिए। 4 सभाएं होती है। 3 सभा में जनक महाराज नहीं है, चौथे में जनक जी महाराज भी आ जाते हैं और चारों सभा में एक ही प्रस्ताव रखा गया और सब कुछ भरत के हाथ में है। अंत में तो मेरे प्रभु ने चौथे सभा में यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा भरत कह दे तो मैं अभी चित्रकूट से अयोध्या लौट जाऊंगा, मैं अपने पिता के वचन का परित्याग कर दूंगा। लेकिन एक बार मेरा भाई भरत मुझसे कह दे भैया आप अयोध्या चलो। चौथे सभा में वशिष्ठ जी ने महात्मा भरत को चित्रकूट के प्रांगण में खड़ा किया। बोलो भरत, जो मांगना है मांग ले राघव से। सारे देवता चिंता में पड़ गए, देवलोक में हाहाकार मच गया। सारे देवता देवगुरु बृहस्पति के पास में आए, महाराज कोई उपाय करो। सब कार्य भरत के हाथ है। अगर कहीं महात्मा भरत ने राघव को एक कह दिया कि भैया आप अयोध्या लौट जाओ तो आगे का क्या होगा, रावण का वध कैसे होगा, निश्चरों का संहार कैसे होगा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसका क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तब कुछ किन्न राम खजानी, अब कुचाल करी हो यही हानि। तब मैं किया था इसलिए किया था क्योंकि उसमें राम की भी सम्मति थी। लेकिन यहाँ महात्मा भरत के विपरीत अगर कुछ कर दियो ना तो कल्याण होने वाला नहीं। अरे ये कहीं उपाय है सारे देवताओं, सब लोग महात्मा भरत के शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ। महात्मा भरत बड़े दयालु है, वो संभाल करेगा, उठाएगा। सारे देवता मनी मन महात्मा भरत के शरणागत होते हैं महाराज। और इधर भरत की मति बदल गई। भरत ने कहा प्रभु आप मेरे को इतना छोह करते हो। प्रेम और छोह में अंतर होता है, थोड़ा ध्यान देना। प्रेम करना, छोह करना, लाड लगाना, ये सबका भाव अलग अलग है। महात्मा भरत ने कहा प्रभु आप मेरे को इतना छोह करते हैं, उस छोह की कसम, उस प्यार की कसम, उस लाड की कसम मैं आपको कहीं नीचे नहीं गिरने दूंगा ठाकुर। लेकिन आपको राज तिलक करने के लिए अयोध्या से सामग्री लेकर के आया था। एक ही इच्छा बलवती थी हृदय में, लेकिन आप तो धर्म धुरीन हो। अब आपके धर्म को खंडित करना एक भक्त एक भाई का मर्यादा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा भरत कामदगिरी की परिक्रमा करो भरत, तेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कामदगिरी की परिक्रमा करो, चित्रकूट जाएंगे तो कामदगिरी का परिक्रमा अवश्य लगाना। संसार में कहीं मनोकामना पूर्ण हो, जिसने कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा कर लिया उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के कहने पर सारे अयोध्यावासी
चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। एक आश्रम में भगवान के राज तिलक को के सामग्रियों को डाला गया, जिसको लास्ट में भरतपुर नाम पड़ा। 5वें दिन जब सभा लगी तो भरत जी ने रोते हुए कहा, प्रभु बिन आधार मन पोषण शांति, मैं आपको अयोध्या लौटने के लिए नहीं कहूंगा प्रभु, लेकिन कोई ऐसा आधार दे दो, ऐसा कोई संबल दे दो प्रभु कि उस आधार उस संबल को लेकर के आपका महात्मा भरत 14 वर्ष तक अयोध्या में प्राण रख सके। प्रभु करी कृपा हर्ष समेत भरत ले ली। ये पावरी की कथा में पिछले साल सुनाया था ना, याद है आपको ना? ये पादुका कौन है, ये पावरी कौन है, इसकी कथा हम सुनाए थे, नहीं याद है? ये ताड़का का अस्थि है महाराज। जब चरित्र बना बक्सर में, एक ही बाने प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाने प्राण हरि लीना, एक ही उसके नेत्रों से सुरपात हो रहे थे। मेरे राघव को ठाकुर को दया आ गई। लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन थोड़ा देखो क्यों रो रही है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, इसका भी पूछ लो। लक्ष्मण जी जब ताड़का के पास में गए, कहेंगे पहले ठाकुर से बचन लो, जो मैं मांगूंगी वो देंगे क्या? भगवान ने कहा बिल्कुल, तो हमें आपका पद चाहिए, अयोध्या का पद। हमारे हृदय में एक ही इच्छा थी कि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन पर राज करूं। भगवान ने कहा ठीक है। और जब तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी से गंगा मैया से जब भगवान के भक्ति के वशीभूत होकर के महात्मा भरत ने भगवान का पद मांगा, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्बाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नया। मेरे प्रभु श्री राम खराऊ पहन करके वनगमन नहीं किए थे, वनवास नहीं हुआ था। राम सिए पग बिनु पग पनहि, और धरे मुनि बेश फिरहि बन बनहि। एहि दुख दाह दहई निसि छाती, भूखन बासर निंदन राती। एहि कुरोग कर औषध नाही, ढूंढऊ सकल विश्व मन मान। राम लखन सिए बिनु पद पनहि, पनहि पन करके नहीं गए थे, तो पनहि दिया कहां से? एक भाव और अयोध्या के संतों का है कि जिस खराऊ को राज्याभिषेक करने के लिए भरत जी लेकर के गए थे, उसी खराऊ को पहन करके उसी पादुका को जो है राम जी ने दे दिया भरत जी को। लेकिन पादुका है वो पावरी नहीं है। पावरी शब्द सबको अर्थ पावरी पाप पाप शब्द से इत प्रत्यय लिंग होकर के पावरी शब्द की निष्पत्ति होती है। तो जो ताड़का के हड्डी गंगा जी में डाला गया था, उसी का पावरी बना करके भगवान को दिया गया, और वही भगवान भरत को दिए। 14 साल तक अयोध्या के राज सिंहासन पर राज करेगी महाराज। ये अद्भुत पावरी है, बोलती है, चलती है, सब कुछ करती है। आगे देखेंगे। आइए कथा को, बहुत लंबी कथा है। दास तो भरत से PhD किए हुए, इसलिए
इसलिए आगे नौकर लगता है, हम तो नौकर शब्द भी हटा दिया। जब 10, 12, 15 दिन भर चित्र कहा जाए तब आनंद आए हमारे। तो भगवान के आज्ञा अनुसार हमारे महात्मा भरत जी उस पादुका को लेकर के अयोध्या लौटते। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस पर खड़ा वो अखियों में पानी, इस पर खड़ा है अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस पर खड़ा वो अखियों में पानी, इस पर खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश खड़ा वो सोहर से, राम सिया के संग हो जैसे। शीश खड़ा वो लोहर से, राम सिया के संग हो जैसे। अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। एक पग वो भार के समानी, एक पग वो भार के समानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। जय हो। चौदह बरस कटेंगे कैसे, जल बिन मछली जिएगी कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, जल बिन मछली जिएगी कैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, जल बिन मछली जिएगी कैसे। पल छिन जैसे लागे ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे पिएंगे हो, कैसे पिएंगे राम बिन पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी। इस पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला बोलिए पादुका भगवान की जय हो, बोलिए पादुका भगवान की जय हो। नित पूजत प्रभु पावरे प्रीति न हृदय समा। मांगी मांगी आय सुकरत राज काज। अयोध्या के राज सिंहासन पर महात्मा भरत ने पादुका भगवान को पधराया महाराज, और अपने अयोध्या में नहीं रहे। कभी आपको मौका मिले तो अयोध्या आइए। अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर एक नंदी ग्राम है।
आज भी भरत जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा वहां पे है। तो वहां जो है छाती भर भूमि में गड्ढा मार करके लोग कहते हैं महाराज भरत सर चरित्र सुनाओ। क्या सुनोगे भरत चरित्र? अरे ये जिस घर में भाई भाई में प्रेम होगा वो तो भरत चरित्र 16 वाला समझ जाएगा महाराज। लेकिन जिस घर में भाई भाई में महाभारत होता होगा वो भला भरत चित्र कैसे सुनेगा? आज का भाई बंटवारा कैसे करता है? 2 भाई थे, एक गैया थी, सब कुछ बट गया। गैया कैसे बटे? तो गैया का बंटवारा कैसे किया? एक भाई थोड़ा सीधा था, बुद्धू कहो, क्योंकि आदमी सीधा होता है, सहज होता है, उसको लोग बुद्धू कहते हैं। उसको कहा देख भाई, आगे वाला भाग गाय का तेरा रहेगा, आगे वाला भाग तेरा रहेगा और पीछे वाला भाग मेरा रहेगा। अब बेचारा रोज सानी पानी, रोज अन्नदाना, खली मालिश वो करे। और डबलू बाबा सांझ को बाल्टी लेकर के बैठ गए। हदा 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 हदा। बहुत दिन ऐसे बीत गया, ते निराश रहने लगा, उदास रहने लगा। तब तक संत महात्मा मिल गए। क्या है बेटा इतने उदास कहे? महाराज सब तो ठीक ठाक बटा, लेकिन एक गैया थी, उसका बंटवारा बड़ा गड़बड़ हो गया। कहीं कैसे? कहे आगे का भाग मेरा है, पीछे का माल वाला भाग भाई का। कहे तो चिंता क्यों करता है? तो संत ने एक मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिए। कहे देखो जैसे ही वो बाल्टी लेकर के बैठे तो डंडा लेकर के खड़ा हो जाओ और गाय के थोथुन पे मार। यही हुआ। इसीलिए जीवन में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक महात्मा का होना नितांत आवश्यक होता है। जब गाय के थुथुन को पड़ने लगा तो गाय वो मारी पैर से की, बाल्टी सहित जो है वो कहा तू ऐसा क्यों कर रहा? कहा तू अपना भाग में काम कर, हम अपना भाग में काम कर रहे हैं। तेरे हिस्सा में हम थोड़े जा रहे हैं, हम तो अपने हिस्सा में काम कर रहे हैं। तब फिर पंचायत बैठा तो पंचों ने कहा कि ठीक है, 1 हफ्ता दूध तुम खाओगे, 1 हफ्ता दूध ये खाएगा, 1 हफ्ता तुम खिलाओगे, 1 हफ्ता ये दूध। आज का भाई का बंटवारा मेरे भाई। लेकिन भरत सरीस को राम सने ही जब जप राम जप जे ही। इतना छाती भर गढ़ा मार करके 14 वर्ष तक महात्मा भरत उसमें तपस्या करते हैं। यहीं पर अयोध्या कांड की कथा लगती है। एक सोरठा लिखते हैं गोस्वामी पाद, जिसको जीवन में भगवान से लगन लगाना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान को अपना बनाना है, भगवान से नाता जोड़ना है, तो भरत चरित करने ये फलश्रुति। रामचरितमानस में 84 प्रसंग हैं और 84 प्रसंग के फलश्रुति गोस्वामी पाद ने लिखा। तो जीवन में महात्मा भरत के चित्र सुनने का फल क्या है? कहे भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। आदर के साथ में तीनहि राम पद प्रेम अवश्य हो ही भवरस विरति। एकांत में कहीं तीर्थ में जाकर के संत के सानिध्य में 2-4 बार महात्मा भरत के चित्र सुन लियो ना, तो अवश्य ही होई भवरस विरति, संसार से वैराग्य हो जाएगा और आगे के चरणों में प्रेम हो जाएगा। यही महात्मा भरत के चित्र की फलश्रुति है। आइए यही पर अयोध्या कांड की कथा लगती है। और गोस्वामी पाद लिखते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष
बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय। आइए हम अरण्य कांड में फिर प्रवेश करें। पूरे नर भरत प्रीति मैं गाई, पूरे नर भरत प्रीति मैं गाई, मतियन रूप अनूप सुहाई, मतियन रूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जबन सुर मुनि भावन, करत जबन सुर मुनि भावन। बड़ी विलक्षण कथा महाराज, आज के पहले आपने सुनी। चित्रकूट की भूमि में 1 साल 13 दिन तक रघुनंदन रहे। कितना दिन रहे? 365 दिन में 13 दिन जोड़ दो। लेकिन 1 साल 13 दिन में सिया जी इनके साथ रही। लेकिन क्या कुर्सी भिजवाएं? क्या कुर्सी भिजवाएं? बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इतने दिनों तक मेरे राम जी सिया जी के साथ में रहे चित्रकूट की भूमि में, लेकिन आप विचार करेंगे पत्नी पत्नी एक साथ रहे, एक घर में रहे, एक परिवार में रहे, और पति कभी प्रेम से समर्पण के भाव से पत्नी की ओर न देखे मारे तो पत्नी के हृदय पर क्या गुजरेगा? महात्मा भरत के विरह में मेरे रघुनंदन, मेरे राघव, मेरे कनक बिहारी सरकार इतने लसित थे महाराज कि उनको सिया जी की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। और आज जब चरण पादुका लेकर के महात्मा भरत चले गए तो आज रघुनंदन का सर का भार उतर गया। तो आज प्रथम बार, थोड़ा विचार करेंगे, आज प्रथम बार मेरे राघव जो हैं वो सिया जी की ओर जो है प्रेम से चितवन करते हैं। और जब प्रेम से देखा तो क्या देखा? ये मेरी वो सीता नहीं है जो जनकपुर से ब्याह करके अयोध्या आई थी। ओठ सूखे हुए हैं, बदनाम जो मलिन हैं, बाल बिखरे हुए हैं, नेत्रों में काले गड्ढा पड़ गए हैं। आज श्री रघुनंदन को अपने भूल का एहसास हुआ महाराज। मैंने सिया जी के साथ में बहुत अत्याचार किया। एक ऐसा पागलपन, किसी से प्रेम करने का मतलब ये तो नहीं है कि अपने पत्नी का परित्याग कर देना। मेरी सीता कितनी सुंदर थी और आज इसकी क्या अवस्था हो गई है। मन में विचार किया, मैं अपने हाथ से आज इस चित्रकूट की भूमि में अपने सिया जी का श्रृंगार करूंगा। और जब ऐसा मन में भाव आया तो गोस्वामी पाद लिखते हैं कि मेरे ठाकुर जी, मेरे राघव वहां से स्फटिक शिला से चल पड़े और गए महाराज। सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके, सुंदर सुंदर कुसुमों को चुन करके एक फटिक शिला पर बैठ करके आभूषण बनाने लगे भगवान रघुनंदन अपने सिया जी के लिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए,
लिए मंगटीका, नाक के लिए नथिया, कान के लिए बाली, गले के लिए मंगलसूत्र, हाथ के लिए बाजूबंद, पैर के लिए पैजनिया, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण मेरे राघव ने बनाए। और देखिए उनकी बताइए, इस जगत का निर्माण करने वाला, जगत का सृष्टिकर्ता जब फूलों से आभूषण बनाया तो फूल, वो आभूषण, वो श्रृंगार कितने दिव्य होंगे। जगत के सृष्टा है ना, एक जगतपति है। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाए, तूने काहे को दुनिया बनाए, तूने काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए, तूने काहे को दुनिया बनाए। बोलिए राघव सरकार की। दुनिया को रचने वाले उस परमात्मा ने सुंदर दिव्य पुष्पों को बटोर करके अपने सियाजू के लिए आभूषण बनाया। वो आभूषण कितने सुंदर होंगे महाराज, थोड़ा आत्ममंथन करें, भाव की दृष्टि से देखें। जिन आभूषणों को स्वयं प्रभु राम ने निज कर, अपने हाथों से निज कर भूषण राम बनाए, विश्वकर्मा को नहीं आदेश दिया। और जब वो आभूषण बनकर के तैयार हुए तो उनको 2-3 दोने में लेकर के भगवान सियाजू के पास में आए और बोले, सियाजू, ए सियाजू, हाँ ठाकुर आइए थोड़ा सामने विराजिए। सियाजू को सामने बैठा दिया। आहा, एक चित्रकूट की भूमि की घटना है महाराज। और सामने बैठा करके स्वयं भगवान अपने हाथ से सियाजू का श्रृंगार करने लगे। ये चित्रकूट के भूमि में परमात्मा श्री राम द्वारा महालक्ष्मी का श्रृंगार है महाराज। अच्छा ये बताइए, आज का कोई पति अपने पत्नी को सामने बैठा करके श्रृंगार कर सकता है क्या? डब्लू बाबा, ऐसा कभी देखने को सुनने को मिला है क्या कि अपने पत्नी को सामने बैठा करके कोई श्रृंगार करे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो समर्पण राघव के सियाजू के प्रति है वो समर्पण हमने नहीं है, वो भाव हमने नहीं है, वो स्नेह हमने नहीं है, तो आप भला कैसे श्रृंगार करो? और जब अपने सियाजू को सजाया ना तो नजर लग गई महाराज। नजर जनी लागे, का बजा रहे, नजर जनी लागे, नजर जनी लागे, नजर जनी लागे, नजर जनी लागे, राघव सियाजू को लगन जनी लागे, राघव सियाजू को नजर जनी लागे, राघव सिया को नजर जनी लागे, राघव के सिया को, राघव के दुल्हन को, राघव के सिया को, राघव के दुल्हन को नजर
राघव के सिया को राघव के सिया को राघव के सिया को राघव के सिया को नजर जग लागे राघव के सिया को नजर जग लागे नजर जग लागे राघव के सिया नजर जग लागे राघव के सिया को महाराज अब नजर लग ही गई तो ना लग गए हो महाराज। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ में बुला करके सिया जी का श्रृंगार किया और बैठे फटक सिला पर सुंदर। और जिस समय सिया जी को सजाया है मेरे राघव ने महाराज, जिस लक्ष्मण ने जीवन भर कभी भी नेत्र उठा करके अपने भाभी माता को नहीं देखा, आज बरबस उनके नेत्र उठ गए महाराज। और लक्ष्मण जी के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे। भगवान के नेत्रों में भी आंसू हैं। सिया जी ने उठ करके राघव के चरणों को पकड़ लिया। स्वामी नाथ, आज तक हमसे कौन सी गलती हो गई थी कि आपने एक बार भी प्रेम से मुस्कुरा करके हमारी ओर देखा तक नहीं। आज स्वयं अपने श्रीमुख से चित्रकूट के भूमि में भरत की विरह की व्याख्या भगवान श्री राम करते हैं। सिया क्षमा करना, महात्मा भरत के विरह में मैं इतना भूल गया था कि आपकी ओर एक बार भी नहीं देख सका। ठीक उसी समय सुरपति सूत धरी बायस भेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत जिस समय भगवान को चित्रकूट के भूमि में, बैराग की भूमि में, अनुराग की भूमि में, समर्पण की भूमि में, त्याग की भूमि में एक कामी पुरुष की तरह राघव को अपने सिया का श्रृंगार करते हुए देखा तो उसका मन मैला हो गया हमारा। अरे ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है, ये परमात्मा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई कामी पुरुष लग रहा है। ये बैराग की भूमि में, समर्पण की भूमि को गंदा कर रहा है। सुरपति सूत धरी बायस भेखा, सुरपति सूत धरी बायस भेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपीले का सागर था, जिमी पिपीले का सागर था। मंद मत पावन चाहा, महामंद मति पावन चाहा। महामंद मत पावन चाहा। महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण का। और जयंत ने वो अपराध कर दिया महाराज जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। गोस्वामी जी ने बड़ा चतुराई से शब्द को संभाला। उस जयंता ने मां के किस जगह पे वार किया तो सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण का। भगवान के श्रृंगार करने के बाद सिया जो है जब भगवान को प्रणाम करती है और भगवान
पुष्प तोड़ करके आभूषण बनाए, सियाजी को सजाए तो उनको थोड़ा थकावट महसूस होता है, तो भगवान के जो है सियाजी के गोद में सर रख करके सो जाते हैं। और ठीक उसी समय जयंत ने आकर के सियाजी के ऊपर प्रहार किया। कहाँ प्रहार किया है तो गोस्वामी जी ने लिखा, थोड़ा महर्षि वाल्मीकि जो है स्पष्ट लिखते हैं, लेकिन मर्यादा में रख करके गोस्वामी पाद लिखते हैं कि सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मत कारण का, मूढ़ मंद मति कारण का। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान के जो है भगवान तो सियाजू के गोद में सोए हुए थे, तो जयंता को सियाजू का चरण कहाँ मिल गया? अच्छा मान लीजिए इधर चरण में भगवान गोद में सोए थे तो इधर मार कर चला जाता, तो सियाजू जब मैं जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठी थी तो चरण उसको मिला कहाँ से? लेकिन मर्यादा को रखते हुए तो स्वामी पाद ने लिखा कि चला रुधिर गुना यक जाना, चला रुधिर गुना यक जाना, चला रुधिर गुना यक जाना, चला रुधिर गुना यक जाना। कोई व्यक्ति आपके गोद में सोया हुआ हो और कोई चरण पर कोई कौवा वार करे तो खून बह करके नीचे धरती पे जाएगा, तो सोया व्यक्ति कैसे जान पाएगा? लेकिन कितना मर्यादा का पालन किया है हमारे बाबा जी ने। गोस्वामी पाद ने ये नहीं कहा कि सीता जी के स्तन में जयंत ने चोंच मारा, लेकिन संकेत कर दिया सीता चरण चोंच। चरण चोंच का मतलब क्या है? कौवा का स्वभाव होता है, हैबिट इन द नेचर होता है, कौवा जब भी किसी के ऊपर वार करता है तो चरण चोंच दोनों से वार करता है, एक ही बार दोनों से वार करता है। तो यहाँ भी सियाजू के स्तन के ऊपर जयंत चरण चोंच दोनों से वार किया और भगवान सियाजू के गोद में सोए हैं। तो चला रुधिर गुना यक जाना, चला रुधिर गुना यक जाना, चला रुधिर गुना यक जाना, चला रुधिर गुना यक जाना। और महाराज जब मैया सियाजू के स्तन से गरम गरम खून निकले और जब भगवान के माथे में लगे तो भगवान की तंद्रा भंग हो गई। उन्होंने जयंत को भागते देख लिया। आहा, देखिए तो परमात्मा का ऐश्वर्य। भगवान के नेत्रों में क्रोध आ गए, लेकिन क्रोध आने के बावजूद भी भगवान ने उठने का यत्न नहीं किया। सोए सोए चित्रकूट के भूमि से एक तिनका लेकर के उसी को धनुष बना लिया और उसी को बाण बना करके ब्रह्म मंत्र से आवाहित करके जयंत के ऊपर छोड़ दिया। हमारा सीख धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पा। वो बाण महाराज सिख का बाण चला और ये कहाँ नहीं गया महाराज, तीनों लोक में दौड़ते चला दौड़ते चला। ब्रह्म धाम शिवपुर सगलोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सबलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय सो
सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मात पितु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जान। भगवान जिसके द्रोही हो जाए, भगवान जिसके दुश्मन हो जाए, संसार में उसको बचाने वाला कौन है महाराज। ये व्याकुल होकर के तड़पते हुए जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे पागल, आज तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अरे तुम जिसके प्रति अपराध किए हो उसके शरण में जाओ। वो माँ है, माँ, वो सतवाहनी मैया है। कोई अपराध कर दो क्षमा कर देते हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए महाराज, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। जयंत जाकर के त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां मैया। बताइए, आज की नारी होती तो मूड़ काट लेती महाराज, मुड़वा काट लेती या कटवा देती हो। आज कलिकाल का भी कोई दुष्ट किसी बहन माता के स्तन पर वार करके जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन बाहर मेरी माई दयालु, अरे करुणा मई बात मई सिया जो। अरे आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, इतना बड़ा अपराध किया है। आकर के सिलेंडर बोल गया तो माई क्या किया, उसके गर्दन को पकड़ी और गर्दन को पकड़ करके राघव के चरणों में लगा दी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राघव के चरणों में लगा करके सीता जो कहती है कि पापा नाम व शुभा नाम व, अरे चाहे पापी है चाहे पुण्यात्मा है तो आप ही का बेटा। भगवान बोले, सिया इसने ऐसा अपराध किया है कि इसके अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैं इसको किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात कि राघव के अस्त्र अमोहास्त्र हैं, ये मंत्र से प्रेरित हैं, बिना इसको मारे ये बाण मेरे वापस आ नहीं सकते। तो मैया ने कहा, प्रभु एक काम कीजिए, इसका एगो आंख फोड़ दीजिए, ही इसका दंड है। जैसा कि शास्त्रों का वचन है कि पहले कौवा के दोनों नेत्र होते थे, लेकिन एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी। सुनि पालयतिया रतबानी, सुनि पालयतिया रतबानी। महाराज, जयंत के अपराध का फल संसार के पूरे कौवा जाति को मिला। जयंत के एक आंख फूटा तो संसार में जितने कौवा थे सबका आंख फूट गया महाराज। अब कौवा का एक ही आंख होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौवा के दो नेत्र नहीं होते, कौवा के एक ही नेत्र होते हैं। अब वो डिपार्चर करता है, इधर देखना है इधर से इधर डिपार्चर कर लिया, इधर देखना है इधर से इधर डिपार्चर कर लिया। लेकिन बाहर है मेरी मैया, निमिया के डारी मैया, सतवाहनी मैया की सेवा में गावेली गीतिया से डोली हो डोलीना। देवी मैया करी हो कृपा रखियो लाज हमारो ये मैया। देवी मैया करी हो कृपा रखियो लाज हमारी हो मैया। देवी मैया करी हो कृपा रखियो लाज हमारो ये मैया।
पखारो हम करबो सेवा तुहार से विराजो करबो सेवा तुहार हम तेरा जो है मैया हम करबो सेवा तुहार हे तेरा जो है मैया सतवानी मैया हरि बोल सतवानी मैया जय हो नारियल चुनरी धरिया में सजैली से विराजुए मैया नारियल चुनरी धरिया में सजैली से विराजुए हम करबो सेवा तुहार से विराजुए हे तेरा मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया देवी मैया मोरी हो के पार की हो लाज हमारो रे मैया देवी मैया मोरी हो के पार की हो लाज हमारो रे देवी मैया मोरी हो के पार की हो लाज आज हमारे सतवानी मैया की जय हो आप लोग मां के चरणों में हाथ लगाइए दोनों भुजाओं को उठा करके जयकार घोष करें बोलिए सतवानी मैया की जय बोलिए सतवानी मैया की जय हो ऐसे कृपालु हमारी माँ है आवाज कम करो आवाज कम करो ऐसी कृपालु मेरी माँ है कि बड़े अपराध करने पे भी माँ क्षमा कर देती है अपराध सहस्रभाजन पतितम भीम भवानवोदरे अगत्यम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् लग रहा है कि जब तक मंत्री जी नहीं आएंगे हम समझ रहे हैं चलो सुन माँ की ऐसी कृपा है माँ करुणामयी होती है महाराज यहाँ चित्रकूट में भगवान का मन खट्टा हो जाता है भगवान चित्रकूट का परित्याग करते हैं ज्यादा बढ़ाने से आवाज अच्छी नहीं बोलिए सतवानी मैया की भगवान यहाँ से चित्रकूट का परित्याग करते हैं और चित्रकूट का परित्याग करके आगे की यात्रा करते हैं अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हर्षित भयो सुनत महामुनि हर्षित भयो पुलकित गात्र यत्रि उद्धाये पुलकित गात्र
यात्रा करते हैं। अत्रि के आश्रम में आज हमारे ठाकुर जी पधारे हैं। आहा, महामुनि अत्रि भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कई वचन सुहाए, करी पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो वही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। तो यहाँ से मुनियों की आश्रम की यात्रा ठाकुर जी की प्रारंभ हो जाती है और सबसे पहले गृहस्थ साधु के घर में भगवान जाते हैं। किसी विरक्त साधु के घर में भगवान नहीं गए। गृहस्थ साधु अत्रि अनसुईया का नाम कौन नहीं जानता। सती का सत बल वान रे जिसे हार गए भगवान रे, जिसे हार गए भगवान। अत्रि बाबा भगवान को देख करके पुलकित हो जाते हैं और प्रेम बार दो जन अनहवाए। थोड़ा विचार कीजिए, कितने आंसू गिरे होंगे अत्रि बाबा के नेत्रों से। दोनों के शरीर भींग गए महाराज, पांव की बात तो दूर रही। ये प्रेम बारी है। इसके बाद जल ला करके भगवान के चरणों को धोया, पूजा किया और स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामदम्, निकाम श्याम सुंदरम भवांगुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। हे भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल, ए भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा जाता है? भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है और गैया मैया को भक्त वत्सला कहा जाता है। वत्स मतलब बच्चा होता है। गैया जब बच्चा देती है ना, प्रसव करती है ना, तो गैया का बच्चा उसके पूरे गर्भ के नरक से लिपटा रहता है महाराज। लेकिन गैया चाटती जाती है, चाटती जाती है, चाटती जाती है, चाटती जाती है और तब तक चाटती रहती है महाराज, जब तक उसका बच्चा, उसका वत्स बिल्कुल प्रांजल न हो जाए।
अत्री बाबा कहते हैं, प्रभु मेरे ठाकुर, मेरे दीनानाथ, आप भक्त वत्सल हो प्रभु। हम भक्तों के पाप को तब तक चाटते रहते हो, तब तक चाटते रहते हो, तब तक चाटते रहते हो, जब तक आपका सानिध्य प्राप्त न हो जाए। प्रभु नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील को भजामि ते पदाम्बुज अकामिना स्वधा। मेरे नाथ, आप परम कृपालु हैं, आप शीलवान हैं, आप परम कोमल हैं, इसीलिए तो सारी दुनिया आपको भजती है। आप कामनाओं को नाश करने वाले हैं, सुधा पदम अपने स्वपद को देने वाले हैं। बहुत सुंदर जो है प्रार्थना स्तुति हमारे अत्रि बाबा करते हैं। विनती करी मुनि नाई सिरा का कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी का बहुत जय मति मोर। और जब मेरे ठाकुर जी ने कहा कि भगवान मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, राघव ने बार बार मांगने की बात कही तो अत्रि ने कहा कि मैं तो ये नहीं जानता कि हमें क्या मांगना है, लेकिन इतना ही जानता हूं कि प्रभु आप ही वरदान दीजिए मेरे को। चरण सरोरुह नाथ जनी का बहुत जय मति मोर। हमारी मति, हमारी गति आपके चरणों में बनी रहे। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। क्या तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। जो भी शरण में आ गए उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गए वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गए उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, जिसका
प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इसके इजाजत के बिना, इसके इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, इसके इजाजत के पत्ता हिले नहीं। ओ मांगा है मैंने राम से वरदान कहे, मांगा मेरे राम से वरदान कहे। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। 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 तेरी कृपा बनी रहे। बोलिए भगवत्सल अवधेशनाथ की जय हो। अत्रि महाराज भगवान से ही मांगते हैं। विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहुत, चरण सरोवर भनाथ जनी कबहु तजे मति मोह। इधर मैया सियाजू अनसुईया जी के पास में जाती हैं। मां अनसुईया का बड़ी सुंदर चरित्र आ रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। और जाकर के सिया जी जो हैं मैया अनसुईया के चरणों में प्रणाम कर हैं। अनसुईया के पद